खबरों में बढ़ते हैं आगे। उज्जैन में रावण दहन के विरोध में पोस्टर लगाए गए हैं। विरोध में अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज ने ये पोस्टर लगाए हैं। रावण दहन के विरोध में पोस्टर लगे हैं। महाकाल सेना भी रावण दहन का विरोध कर रही है। इस बार 2 अक्टूबर को दशहरा है। उज्जैन में रावण दहन की तैयारियां जारी हैं। अब इसको लेकर विरोध किया जा रहा है। उज्जैन में रावण दहन के विरोध में पोस्टर लगे हैं। विरोध में अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज है। रावण दहन के विरोध पोस्टर लगाए गए हैं। महाकाल सेना भी रावण दहन के विरोध में आई है। 2 अक्टूबर को इस बार दशहरा है। उज्जैन में रावण दहन की तैयारियां जारी हैं। जितने भी ब्राह्मण अपने आप को ब्राह्मण मानते हैं और वो कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, तो एक ब्राह्मण को यदि सजा दी जा रही है या उसको जलाया जा रहा, उसका दहन किया जा रहा, उसको अपमानित किया जा रहा, उसे व्यभिचारी बताया जा रहा, तो दूसरे ब्राह्मण को उस कार्यक्रमों में नहीं जाना चाहिए, उसका बहिष्कार करना चाहिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ललित जैन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ललित, हम एक बार आपसे जानना चाहेंगे, क्या कह रहे हैं ये लोग, किस बात को लेकर इन्हें विरोध है जो रावण दहन का इतना विरोध वहां पर देखा जा रहा है? किस बात को लेकर इतना नाराजगी है? सेना के जो सदस्य है वो उनका कहना ये है कि जो रावण थे वो महापंडित थे, ब्राह्मण थे और उन्होंने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया था जिससे कि उनको जला जाए और इस तरीके से उनका दहन करके ब्राह्मण समाज का अपमान है। आप देख रहे होंगे कि हमारे पीछे यहाँ पर हम रामघाट पर मौजूद है और यहाँ पर भी इस तरीके के होर्डिंग लगे हुए हैं। जो यहाँ पर चूंकि कर्मकांड चल रहा है रामघाट पर, अधिकांश जगह सारे ब्राह्मण है, पंडित पुजारी है जो कि कर्मकांड करवा रहा है। इनमें से अधिकांश का मानना यह है कि रावण का दहन नहीं होना चाहिए और वो इसका लगातार विरोध करते रहेंगे। कि यही वजह है कि यहाँ पर जितने भी है पंडित पुजारी और सभी ने ये लिख के दिया है और सभी ने मांग करी है कि पूरे देश में रावण दहन की जो प्रक्रिया है उसको बंद कर दी जानी चाहिए और जब तक बंद नहीं होगी वो अपना अभियान लगातार जारी रखेगी। जी, ऐसे में ललित, हम चाहेंगे कुछ लोग भी आपके साथ हैं, अगर बातचीत संभव हो पाए तो, क्योंकि देखिए ये सालों से चली आ रही परंपरा है। अक्सर हम वैसे देखते हैं कुछ जगहों पर विरोध होता है, लेकिन सालों से इसी तरीके से दशहरा वाले दिन रावण का दहन किया जाता है। बुराई पर अच्छाई का प्रतीक इसको माना जाता है। क्या कहते हैं लोग, जो स्थानीय लोग हैं, इसको लेकर? आपका कहना बिल्कुल सही है। सदियों से परंपरा चल रही है और इसी को बुराई को अच्छाई का प्रतीक माना जाता है। यहाँ पे हमारे साथ जो लोग हैं वो ब्राह्मण समाज से ही है और वो भी इस विरोध में शामिल है। क्या नाम पंडित जी आपका पूरा? अच्छा, पंडित जी ये विरोध कर रहे हैं ब्राह्मण समाज रावण दहन का, उसकी वजह? रावण एक ब्राह्मण था और ब्राह्मण होने के साथ साथ बार बार उसका दहन करके हम ब्राह्मणों का अपमान किया जा रहा है। दूसरी चीज की, रावण ने ऐसा कुछ कृत्य थोड़ी किया था। लक्ष्मण जी ने रावण की बहन सुभद्रा की नाक काटी थी, तो उसके जवाब स्वरूप फल स्वरूप जो है रावण ने सीता का हरण किया था। लेकिन रावण ये जानता था कि मेरा उद्धार, मेरा मोक्ष सीता जी और राम जी के द्वारा ही लिखा हुआ था। ये एक बहुत बड़ी रचनाएं रची हुई थी, लेकिन हर बार रावण दहन करके ब्राह्मणों का अपमान किया जा रहा है। ये शोभनीय नहीं है, क्योंकि रावण बहुत विद्वान था। उसने भगवान रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना करी थी, स्वयं राम जी के आमंत्रण पर आचार्य ने किया था। तो आप कुछ इस चीज को समझ सकते हैं कि रावण इतना महान विद्वान, शिव तांडव कई प्रकार के स्त्रोतों का रचिता था रावण। तो रावण ने अगर इस प्रकार का सीता जी का हरण किया था तो सीता जी को उन्होंने बहुत अपने लंका में बहुत व्यवस्थित तरीके से रखा था और बहुत सम्मानजनक रखा था। लेकिन जो है बार बार रावण का दहन करके हम ब्राह्मणों का जो अपमान होता है, तो एक प्रकार से ब्राह्मण समुदाय का अपमान है। रावण का दहन नहीं करते हुए हर व्यक्ति को देखना चाहिए, विश्व में, संसार में कई प्रकार के ऐसे कृत्य हो रहे हैं, ऐसे कार्य हो रहे हैं, तो इनका दहन करना चाहिए ना। रावण का दहन हमेशा क्यों किया जाए? क्या आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम राजेश गोस्वामी। अच्छा, आप क्या मानते हैं जो सदियों से परंपरा चल रही है और रावण दहन का अब विरोध हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, अब क्यों हो रहा है? रावण एक विद्वान था और रावण दहन नहीं होना चाहिए। नहीं तो नहीं होना चाहिए, तो सदियों से परंपरा चल रही है, अब विरोध क्यों हो रहा है इसका? विरोध ये हो रहा है क्योंकि ब्राह्मण सनातन जो है वो जाग रहा है। अब ब्राह्मण जाग रहा है, इसलिए ये विरोध। तो देखा कि आपने ब्राह्मण समाज का कहना है कि ब्राह्मण समाज अब जाग रहा है, इसलिए इसका विरोध कर रहा है। जी बिल्कुल ललित, हम सुन पा रहे हैं लोगों का ये कहना है कि अपने कुछ तर्क लोग दे रहे हैं जिसके चलते रावण दहन का विरोध लोग कर रहे हैं। ऐसे में ललित, अगर हम शहर में जानना चाहें
दशहरे को लेकर तैयारियां आपको किस तरीके की दिखती हैं? क्योंकि हम देखते हैं दशहरे के आसपास काफी वक्त पहले से रावण के पुतले को बनाना कारीगर शुरू कर देते हैं, तैयारियां जोर शोर से चल रही होती हैं। ऐसे में अगर हम तैयारियों की बात करें, आपको दिखती है तैयारियां नजर आ रही हैं? जी, जैसे कि दशहरे पर उज्जैन में 5 जगह पर रावण दहन होता है, उसमें 2 प्रमुख जगह होती है। एक तो आप देख रहे हैं कि यह जो रामघाट है, रामघाट के उस पर भक्त अखाड़ा है जहाँ पर रावण दहन होता है, और एक है दशहरा मैदान। ये दोनों जगह पे है जहाँ पर दशकों से रावण दहन हो रहा है, और इसीलिए इन दोनों जगह पर रावण दहन की तैयारियां शुरू हो गई। क्योंकि बरसात का मौसम है, इसलिए रावण खुले में तो नहीं बनाए जाते, पर जो कारीगर आना चाहिए, जो व्यवस्था करना चाहिए, उसकी शुरुआत जो आयोजक मंडल है उनके द्वारा की जा रही है। हालांकि सर्वप्रथम माता जी की स्थापना होगी, इसलिए माता जी की बैठाने कर रहा है, उसी के साथ में रावण दहन की भी तैयारी की शुरू हो गई है। जी जी, ललित आपका बहुत शुक्रिया उज्जैन से सारी तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए उज्जैन